वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को जारी इस्तेहकाम ऑपरेशन, अफगान सरहद पर बाड़ लगाने और नए कबायली अजला में समाजी और मुआशी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल से निमटने से मुताल्लिक़ हंगामी मनसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट की कारकर्दगी, बॉर्डर कंट्रोल और दाखिली सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया और उन्होंने नए कबायली अजला में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए साजगार माहौल पर फोर्सेस की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वबा के दौरान ज़िला इंतज़ामिया की मदद पर परफॉर्मेशन की खिदमात को सराहा। कोलू में लेविस के क्विक रिस्पांस फोर्स ने कार्रवाई करके लाहौर से अगवा करके लाई गई खातून को बाजियाब कर लिया। लेविस हुकाम ने बताया कि कार्रवाई में एक अगवाकार पकड़ा गया जबकि असलहा और गोलियां भी बरामद की गईं। अगवा में मुलव्वस दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। लेविस हुकाम ने बताया कि खातून को 2 माह कबल काम का झांसा देकर लाहौर से कोलू लाया गया था। बाजियाब खातून के रिश्तेदारों से राबता हो गया है। खातून को जल्द रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाएगा। और पंचगोर में 4 साल के बच्चे के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। 4 साल के बच्चे को 4 रोज़ कबल अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिंध में खातून डॉक्टर समेत 2 डॉक्टर्स आज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कैसर सज्जाद के मुताबिक नौशर फ़िरोज़ की खातून डॉक्टर फरजाना मेमन कोरोना की वजह से इंतकाल कर गईं। वो नौशर फ़िरोज़ में गायनोकोलॉजी से वाबस्ता थीं। इससे पहले MLO सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर निसार अली शाह भी आज कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर निसार अली शाह 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। सिंध में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 72 हो गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालिब इल्म से ज़्यादती के केस के मुल्ज़िमान के रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस केस में अब तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? जी, इस केस में अब तक 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें से एक मुल्जिम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर गिरफ्तार किया गया था और वो पहले ही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास था, जिसे आज इब्राहिम खान को अदालत में पेश किया गया। जबकि जब अदालत में इस मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया तो पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि एक और मुल्जिम महमूद अशरफ को भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है, इसलिए दोनों मुल्जिमान का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहम अदालत ने पुलिस को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, इस्तदा मुस्तरद कर दी और दोनों मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर 14 दिन के लिए अडियाला जेल भिजवा दिया है और साथ ही साथ ये हुक्म दिया है कि 20 अगस्त को दोबारा मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। लाहौर की मुकामी अदालत ने साहिवाल से बाजियाब होने वाली 4 बच्चियों को उनके वालिदैन के साथ भिजवाने का हुक्म दे दिया। बच्चियों ने मैजिस्ट्रेट के रूबरू अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों के साथ ज्यादती नहीं की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। साहिवाल से बाजियाब कराई गई लाहौर की 4 बच्चियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जिला कचहरी में मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। बच्चियों की वकील की मौजूदगी में इनके बयानात बंद कमरे में रिकॉर्ड किए गए। मुल्जिमान भी कमरे अदालत में मौजूद थे। पुलिस ने अदालत के रूबरू 4 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक बच्चियों से ज्यादती नहीं हुई। बच्चियों की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट बाद में पेश की जाएगी। बच्चियों की तहवील के मामले पर मजिस्ट्रेट ने बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फैसला महफूज किया,
जो कुछ देर बाद सुना दिया गया। फैसले के मुताबिक अदालत ने हिदायत की कि चारों बच्चियों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। समाअत के बाद बच्चियों की वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बच्चियों ने अपने बयान में कहा है कि वो घर से सैर करने निकली थीं। मुल्जिमान ने रास्ते में अगवा कर लिया। मुल्जिमान ने इन्हें एक घर में कैद रखा और फिर साहिवाल ले गए। वकील का कहना था कि बच्चियों के मुताबिक मुल्जिमान इनका निकाह कराना चाहते थे। कैमरामैन यार अदनान के साथ शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। साहिवाल से बाजियाब होने वाली बच्चियां अपने घर पहुंच गई हैं। वो और उनके घर वाले बहुत खुश हैं। मजीद बता रही हैं इस बारे में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। जी, इस वक्त मैं उन 4 बच्चियों के घर पे मौजूद हूँ जो कि 30 जुलाई की रात को लापता हो गई थी और आज ये बच्चियाँ अपने घर पे मौजूद हैं। माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चियों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। पहले मैं इस बच्ची से बात करती हूँ। हम लोग ट्रेन पे सैर करने गए थे तो वहाँ से हम दूर चले गए और दूर से वापस आ रहे थे तो रिक्शे वाले ने हमें अगवा करके ले गया था, कसूर पे ले गया था। पुलिस वाले ने गुजरा था, हमने उसको कहा भी था कि इसको पकड़े, ये हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। वो लेकिन नहीं रुका। फिर हमने चिक्के मारी, हमने कहा रुक जाओ, फिर वो रुक गया। फिर आगे से ऑटो वाला रिक्शा मिल गया था। ऑटो वाले को हमने कहा था हमें आपके साथ नहीं जाना। वो फिर भी कह रहा था हमारे साथ चले जाओ, मेरे घर में बीवी भी और बच्चे भी हैं। फिर हम उसके साथ बैठ गए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने घर आने से मना क्यों किया था? हमें पता था कि घर वाले हमें मार देंगे। हम चोरी से ट्रेन पे गए थे सब। अब मुझे बताओ, घर में किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। खुश हो घर आके? जी। आयशा की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा आंटी, मुझे ये बताइएगा, बच्चियाँ डरी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने घर आने से मना कर दिया। सन मौजूद बच्चियाँ साढ़े घर, मैं बहुत खुश हाँ और मीडियम ते भी खुश हाँ और पुलिस ते भी खुश रहती। बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने अदा कर। जी, वालदा बहुत ज़्यादा खुश हैं। पुलिस का, हुकूमत का, सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं। जबकि जो बच्चियाँ हैं बहन भाइयों से गले मिलकर खासी अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं और अब वो अहद भी कर रही हैं कि वो अब अपने घर वालों को बताए बगैर कभी नहीं जाएंगी और खुश दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तानी अदाकारों शहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया सदफ कंवल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें बिलखुसूस सदफ कंवल ने औरत मार्च और तहरीक निस्वा के बारे में जो कहा उस पर सोशल मीडिया में एक ऐसी बहस छिड़ी कि हैशटैग सदफ कंवल का ट्रेंड शुरू हो गया। कहाँ है शहरी के जूते, कौन उठाएगा शहरी के जूते? अदाकारा और मॉडल सदफ कंवल ने कहा कि वो खुद उठाएंगी शहरी के जूते क्योंकि शहरोज सब्जवारी उर्फ शहरी उनके शौहर है और शौहर ही सकाफत होते हैं। इस पर सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हो गया। जिनके शौहर नहीं है उन्होंने पूछा वो सकाफत कहाँ से लाएं? उठो अनारकली, शहरी के जूते ढूंढ कर दो। ये क्लासिक मीम भी छाई रही ट्विटर पर। अदाकारा और मॉडल सबीका इमाम ने सदफ के बयान पर तनकीद की और कहा कि औरत की जिंदगी मर्द के जूतों से शुरू होकर जूतों पर ख़त्म नहीं होती। टेलीविजन स्टार मथीरा ने कहा कि हमारे माशरे में घरेलू तशद्दुद के पीछे यही सोच पाई जाती है। दूसरी तरफ सदफ कंवल की हिमायत में भी बराबर की आवाजें उठी। अदाकार अली अब्बास ने सदफ के दिफा में कहा, आपका जिस्म आपकी मर्जी, उसका शौहर उसकी मर्जी। कॉमेडी किरदारों के लिए मशहूर अदाकार अहमद अली भट्ट ने सदफ पर तनकीद करने वालों को मुनाफिक करार दिया। साबका अदाकारा नूर बुखारी ने भी कहा कि सदफ ने जो कहा इस्लामी तालीमात के मुताबिक कहा। चंद एक ने लिखा कि मर्द के जूते उठाना मर्द के जूते खाने से बेहतर है क्योंकि बीवियों का अपने शौहरों के ताबे होना ही हमारी सकाफत है। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि फिर सड़कों पर इधर उधर बिखरे जूते उठाना किसकी जिम्मेदारी हुई? खवातीन के हुकूक और मर्जी के बारे में ये ना खत्म होने वाली बहस है। अगले बयान या वाक़े तक खामोशी, फिर कोई नया हैशटैग। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और जंगों से मुतासरा हालात में घिरे बच्चों के हाल इज़हार पर गुलकार शहजाद रॉय के गीत ने सोशल मीडिया पर दिल जीत लिए। अदाकारा महविश हयात, अदाकार हुमायूं सईद, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने इस गीत को सराहा। गहरी चुप सी उड़ के सो गई, कहाँ सो गई है से कभी ना जाग पाएंगी। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, उनसे उनका बचपन ना छीनो। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन और जंगों से मुतासरा हालात में परवान चढ़ने वाले बच्चों के हाल इज़हार पर गुलकार शहजाद रॉय के तेजी से मकबूल होते गीत ने सोशल मीडिया पर दिल जीत लिए।
चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में बाबा जौला चलो। अदाकारा महविश हयात ने बच्चों के हवाले से बड़ों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने पर शहजाद रॉय का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये हमारा फर्ज है कि बच्चों को पुरअमन माहौल में पलने बढ़ने का हक दें और उनसे उनका बचपन न छीनें। अदाकार हुमायूं सईद ने कहा कि शहजाद रॉय का गीत अपने अंदर एक ताकतवर और पुरअसर पैगाम लिए हुए है। गीत के बोल सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कहना था कि ये गीत जितना खूबसूरत है उतना ही गमगीन कर देने वाला है। चलो चलो खाक पर सर चलो खूब बदामा चलो। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि शहजाद रॉय ने फैज अहमद फैज की नज़म पर मबनी इस गीत के जरिए दिलों को छू लिया है, दुनिया को एक हसास पैगाम पहुंचाया है। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में बच्चों का कत्ले आम हो रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी देख रही है। आलमी बिरादरी भारत और इसराइल पर दबाव डालकर इस नस्ल कुशी को रोक सकती है। शहजाद रॉय का ये गाना आप जियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अभी आपको बताएंगे कराची में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने स्मगल शुदा ईरानी डीजल पकड़ के उसकी मिकदार कागजात में 57,700 लीटर बताई, जबकि ये मिकदार 72,000 लीटर थी। नीलामी की कोशिश अदालत ने नाकाम बना दी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी ने ज्वाइन किया। तलहा, क्या मामला है ये? देखिए, कस्टम एहलकारों ने कार्रवाई की थी और ये ईरानी डीजल पकड़ा गया था। इसकी जो कागजात में मिकदार बताई गई थी 57,700 थी और इसमें कस्टम्स कोर्ट का एक इजाजतनामा होता है, उसके बगैर इसे ऑक्शन करने की कोशिश की गई, जिसके बाद इसके जो मालिकान थे उसने हाई कोर्ट गए, उन्होंने कैलिब्रेशन का हुक्म दिया। जब ये कैलिब्रेट किया गया तो ये जो तादाद थी वो 72,000 लीटर निकली, जिस पर ये जो ऑक्शन था रोक दिया गया। जो ज़राए वो बताते हैं कि माजी में भी इस तरह की सरगर्मी होती रही है और गैर कानूनी तौर पर एक निजी ऑयल कंपनी है फिशरीज में, वहाँ पर इस ऑयल को रखवाया जाता है और वहाँ से ये ऑयल जो है जब तक नीलाम नहीं होता तो वहीं पर रखा रहता है और जब तक इसको जो वो ऑयल कंपनी है, निजी ऑयल कंपनी, वो उधार देती रहती है और फिर उसके बाद उसका जो पैसा आता है वो आधा आधा किया जाता है, जो कि गैर कानूनी है क्योंकि सिर्फ सरकारी OMCs को ऑयल रखवाया जाता है। तो ये इसमें कस्टम्स ऑफ जो ऑफिशियल है उन्होंने मुख्तलिफ खतूत भी लिखे हैं और अब ये रुका है और ज़राए बताते हैं कि इस सिलसिले में कमेटी फॉर्म हो रही है जो कि इसकी मजीद तहकीकात करेगी। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी।